नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज एक वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्वेल्थ के बाद जो आपके करियर ऑप्शंस रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं। मैं यहाँ पे फोकस करूँगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्सेज हैं वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग कोर्सेज आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोर्सेज जो हैं वो ट्वेल्थ में क्लियर किए हैं, और वो अगर फ्यूचर में कोई कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो प्लस टू में बायोलॉजी मेजर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं। और आप प्लस टू में ऐसा होता है कि आप जो हैं बायोलॉजी और मैथमेटिक्स कंबाइंड भी क्लियर कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे ऑप्शन जो हैं आपके बढ़ जाते हैं, करियर ऑप्शंस आपके बढ़ जाते हैं, कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें भी ये ऑप्शन काफ़ी हद तक इंक्लूड किया गया है कि आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स में शिफ्ट हो सकते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इसके बारे में, लेकिन जो प्लस टू के बाद जो कोर्सेज रहेंगे मुझे नहीं लगता है कि उनमें उनकी सिलेक्शन में कोई चेंज रहेगा। हालांकि ये हो सकता है कि आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स में आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं, और जो कोर्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चेंज हो सकता है। जैसे रिसर्च ओरिएंटेड हो सकते हैं कोर्सेज, कुछ एक कोर्सेज जो हैं, और इस तरह से कुछ एक चेंजेस हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होगा जो प्लस टू के बाद जो कोर्सेज बताए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बहरहाल, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो बनाई हुई है, उसको देख के मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं आप प्लस टू के बाद अ, कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं बायोलॉजी मेजर के स्टूडेंट्स की, तो आइए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं अपनी लिस्ट में से आपके लिए सारे कोर्सेज जो हैं आपको बताऊंगा। मैं इन फ्यूचर हम क्या करेंगे कि एक एक कोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके लिए कॉलेजेस हैं, कैसा फीस स्ट्रक्चर है, या कौन कौन से जो उसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं वो किस तरह से तैयारी करनी है। वो फ्यूचर की वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रॉड वीडियो बना रहा हूँ मैं। जैसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बायोलॉजी मेजर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कोर्सेज हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैथमेटिक्स मेजर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या हैं। फिर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमने सबको जो है इंक्लूड करके चलना है दोस्तों। तो बायोलॉजी मेजर के स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो पहला जो इम्पोर्टेंट कोर्स आ जाता है वो एमबीबीएस का कोर्स जो है वो होता है, जिसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी जिसको कहा जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी जिसको कहा जाता है। और इंडिया में जो है एम्स जो है जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन इसके लिए माना गया है। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, जैसे बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी हो गया। तीसरा हो गया बीएमएस, जिसमें बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी जो है वो इंक्लूड हो जाता है। और एक और कोर्स होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अलग अलग मेडिसिनल सिस्टम होता है, उसमें पढ़ाई करते हैं। तो जिसको मॉडर्न मेडिसिन कहा गया है, तो एमबीबीएस जिसमें आता है कि ये डिग्री करेंगे आप तो मॉडर्न मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और एंड सर्जरी से रिलेटेड। और उसके बाद यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी भी इंक्लूड हो जाता है इसमें। अब बात करेंगे तो एक और जो है वो डिग्री होती है जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसको भी आप कर सकते हैं प्लस टू के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों बीएससी लेवल के कुछ कोर्सेज हैं, उनको मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, पढ़ लेता हूँ मैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप ले सकते हैं। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। देखिए, ये सारे कोर्सेज हम डिस्कस करेंगे, इन कोर्सेज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको आइडिया लग जाता है कि आपका झुकाव किस तरफ है। आपका झुकाव मेडिसिनल सिस्टम की तरफ है, जैसे मैंने आपको अभी बताया,
अलग अलग सिस्टम्स बताए, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उन कोर्सेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप क्लियर करेंगे, तो उन कोर्सेज में आपको अलग अलग कॉलेजेस में चांसेस है कि एडमिशन मिले। कि आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन पढ़ने के बाद आप रिसर्च नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शंस इतने बढ़ जाते हैं कि आपको जॉब्स के ऑप्शन इतने बढ़ जाते हैं, तो आप रिसर्च में कम जाते हैं। यानी MBBS MD PhD भी आप कर सकते हैं। वेटरनरी साइंसेस BVSC एक डिग्री होती है, वो भी आप कर सकते हैं। जो एनिमल साइंसेस के होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो ये डिग्री करते हैं। जो वेटरनरी डॉक्टर जिनको कहा जाता है वो रह गया था। BSc जो डिग्री है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि BVSc भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका BSc बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये आ जाती हैं। और जो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त इंडिया में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU, पंजाब यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप ये ऑनर्स कोर्सेज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की, जैसे BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc जेनेटिक्स, और बहुत सारे कोर्सेज इस स्पेशलाइज्ड एरिया में आ जाते हैं। BSc बायोफिजिक्स। तो जो जो बायोलॉजी है वो एक तरह का, इस तरह का सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स मर्ज हो जाते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री जब हम बात कर रहे थे, तो केमिस्ट्री जो बायोलॉजी में मर्ज होगी, तो बायोकेमिस्ट्री एक स्पेसिफिक एरिया बन गया। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं खुल जाते हैं। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेनिफिट भी है, एक तरह से ये ड्रॉप बैक भी हो जाता है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो फिर स्पेशलाइज्ड जो है वो उनको बनने में टाइम लगता है। मान लीजिए जैसे कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, अगर वो बायोलॉजी में आना चाहता है, वो कभी भी एंटर कर सकता है, क्योंकि बायो साइंसेस को आप एट किसी भी स्टेज में, अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में पढ़ सकते हैं, आराम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल है। तो जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं जब वो बायोलॉजी में ट्रांजिशन करते हैं। यहाँ पे मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से अपने आप को रिसर्च के लिए तैयार कर रहे हैं कि पहले आप बायोलॉजिकल साइंसेस के रिलेटेड कोर्सेज करेंगे, बायो साइंसेस से रिलेटेड कोर्सेज करेंगे, फिर आप थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी होने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जैसे BSc किसी एरिया में कर रहे हैं, तो साथ में जो है अपने आप को थोड़ा सा इंटर डिसिप्लिनरी एक्सपोजर जो है वो ज़रूर अपने आप को रखें। जैसे कंप्यूटर साइंसेस के जो लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज होते हैं, उनको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए। बहरहाल वो थोड़ा टॉपिक से हट जाते हैं हम लोग। कई बार आप जानते हैं कि मैं जब बात करनी शुरू करता हूँ तो टॉपिक से अक्सर हट जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे BSc कोर्सेज के बारे में। BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री, तो ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए, और आप जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन से टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं। नाम लेने की कोई बात नहीं है, आप सर्च कीजिए ऑनलाइन, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाएं, आप टेस्ट दें उन यूनिवर्सिटीज़ के, आप क्लियर करें और उनमें ज्वाइन करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री प्राप्त करें। अब आते हैं कुछ और कोर्सेज के बारे में, जिनके बारे में बताऊंगा मैं दोस्तों। जैसे BSc बायोमेडिकल साइंसेस हो गया, BSc फॉरेंसिक साइंसेस हो गया, BSc जेनेटिक्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, BSc नर्सिंग हो गया। तो इसमें भी एम्स का जो नाम है वो टॉप पे आता है। उसके बाद आते हैं हम लोग BPT, एक डिग्री होती है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी आप कर सकते हैं। इसके भी काफ़ी जो हैं करियर ऑप्शंस जो हैं आपके लिए खुले रहेंगे, काफ़ी जॉब्स अवेलेबल होती है उसमें। अब B फार्मा के बारे में जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो +2 के बाद अगर आप B फार्मा में इंटरेस्टेड हैं, तो बैचलर इन फार्मेसी। तो अभी मैं यहाँ पे बैचलर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में ही आप फिर मास्टर्स भी कर सकते हैं, या डिप्लोमा करना चाहें तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं, राइट, इन पर्टिकुलर स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में। और उसके बाद आते हैं दोस्तों, हम लोग डिस्कशन करते हैं BSc एलाइड हेल्थ साइंसेस के बारे में। एक ये भी एक कोर्स है जो आप कर सकते हैं। इसमें BSc आप करेंगे, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एनवायरमेंटल साइंसेस, और BFSC एक डिग्री होती है जो आप कर सकते हैं, बैचलर इन
फिशरीज साइंसेज, बीएससी एमएलटी भी आप कर सकते हैं, बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बीएससी ऑडियोलॉजी, स्पीच, ह्यूमन ह्यूमन बायोलॉजी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारे जो कोर्सेज हैं फिर ये मर्ज हो जाते हैं। आपको मैंने बताया कि रेडियोग्राफी, ऐसे कुछ कोर्सेज हो जाते हैं जो जिसमें आप बीएससी कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजीज के कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। बीएससी आप न्यूट्रिशन और या न्यूट्रिशन एरिया में भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी भी एक एरिया हो जाता है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा करते हैं। अगर जॉब की बात करूँ मैं तो अगर साइकोलॉजी में आपने की है तो काफ़ी जगह पे आपकी जो है स्कोप बढ़ जाती है। और दोस्तों अगर इंजीनियरिंग के कोर्सेज की बात करें तो भी आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो अगर आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो कुछ एक कोर्सेज हैं जैसे आप कर सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। बीटेक इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं आप। इस तरह मैं बता रहा हूँ कि बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे आज की डेट में कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको ये देखना है कि आपने किस एरिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है। आप सक्सेसफुल तभी होंगे जिस कोर्स में आप एंटर करेंगे उसमें आपका इंटरेस्ट हो। देखिए आपके लिए n नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। अब आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? देखिए पहला बेसिस तो ये रहता है कि जॉब किस में हमें सबसे जल्दी मिलेगी या हमारा फ्यूचर किस में सिक्योर होगा, ये पहला ऑप्शन रहता है। इसलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एमबीबीएस की तरफ ज़्यादा जो है झुकाव रखते हैं और रिसर्च बेस्ड जो कोर्सेज हैं उनमें थोड़ा कम जाते हैं। फिर जॉलजी, बॉटनी, इस तरह के बेसिक साइंसेज के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह के बेसिक साइंसेज के कोर्सेज की तरफ भी जाते हैं क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां आपको जॉब्स मिल जाती हैं। फिर आते हैं ये थोड़े से अप्लाइड लेवल के कोर्सेज हो गए, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें फिर ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें आपका जो है वो ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शन जो हैं आपके लिए खुल जाते हैं। तो जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तरीके से आपको जॉब्स मिली जाएगी किसी भी कोर्स में आप एंटर करेंगे अगर आप उसमें अच्छा करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो कोर्स सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसमें फिर आप पूरी तरह से अपने आप को जो है झोंक दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। जब आप उसमें पूरी मेहनत करेंगे तो आप क्या होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे और आपको जो है काफ़ी चांसेस है कि उसमें सक्सेस मिलेगी। फिर आप कहीं भी अप्लाई कीजिए, आपके चांसेस है सिलेक्शन के, जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद आप चूज करते हैं कोर्सेज, जैसे आपने अलग अलग एग्जाम दिए, फिर आप देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन कौन सा है जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं कि आपने वो कोर्स ले लिया जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो है लेकिन इंस्टीट्यूशन जिसमें आपकी सिलेक्शन हुई है आपने वो अच्छा नहीं है। तो आपको चाहिए कि एक जो है ना वो कैलकुलेटेड और वाइज डिसीजन आप उस वक्त लें, क्योंकि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको एक्सपोजर देता है और वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोर्स में चले गए फिर आप दूसरे कोर्सेज में नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपको ये डिसीजन पहले लेना है, टाइम से लेना है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आप बहुत सारा टाइम जो है उसमें स्पेंड कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तैयारी करने में ही, कोचिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि मेरे अंदाजे में कि थोड़ा सा मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा स्पेंड होता है। यह कि अगर आपने तैयारी करनी है तो आप एक कोर्स में एडमिशन ले लीजिए जो आपके इंटरेस्ट का है, उसको भी करते रहिए, साथ में आप तैयारी करते रहिए, ताकि बाद में आपकी जो है अगर जो है इंटरेस्ट चेंज हो जाता है तो आपको ऐसा ना लगे कि मेरा जो है टाइम वेस्ट हुआ। और नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, उम्मीद करते हैं हम लोग कि उसमें ये सारी रिस्ट्रिक्शन ना हो, स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि मैं बाउंड हो गया हूँ, मैं बाउंड हो गई हूँ और मैं दूसरे कोर्सेज में नहीं जा सकता हूँ या नहीं जा सकती हूँ, ऐसा ना हो। तो इसीलिए जो है इसमें चेंज होना ज़रूरी था और अच्छा है कि चेंज हुआ है और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये अप्लाई हो। बहरहाल फिर से हम जो है टॉपिक से हट गए। तो कोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कोर्सेज हैं आप कर सकते हैं और अलग अलग ऑप्शंस हैं। फिर अगर
बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आप दूसरे कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो होते हैं वो भी उनकी तैयारी कर सकते हैं आप। लेकिन वो सारे जो है जब आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके फेवर में हो जाते हैं। जैसे अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी में अगर आपने की है तो आप जो है फूड रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, सारी इन चीज़ों को खंगालेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कौन कौन से हमारे लिए ज़रूरी जो हैं करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और किन्हें जो हमें केयरफुली जो है सेलेक्ट करना चाहिए। बाकी दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से जो है सजेशन यही दूंगा कि आप जो है वो कोर्स चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं। वो कैसे आप कर सकते हैं वो अपना जो है आप अपने आप को इवेलुएट कीजिए। आप देखिए आपने जो है मार्कशीट्स आप एनालाइज कीजिए, किस में आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, किस में आपका जो है इंटरेस्ट ज़्यादा है, किस में आपने प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट किए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर मिसिंग है कि एक स्टूडेंट किस एरिया की तरफ जाए उसमें उसको गाइडेंस मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल पाती है। और वो कैसे जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो किस तरफ उसका जा रहा है, उसको किस तरह से एनालाइज किया जाए, वो काउंसलिंग जो है स्कूल्स में मिलनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको जो है बात करनी चाहिए टीचर के साथ और उनसे राय लेनी चाहिए कि आपको क्या लगता है कि मैं इस एरिया में अच्छा कर सकती हूँ, मैं इस एरिया में अच्छा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं। टीचर आपको जो है एनालाइज करते हैं और वही आपके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करें, उनके बारे में देखें कि उनका जो इंटरेस्ट एरिया क्या है, उनकी जो स्किल सेट है वो किस एरिया में जो है वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये लंबा हो गया लेक्चर और डिस्कशन हमारी बहुत लंबी होगी। लेक्चर तो नहीं मैं कहूँगा इसको, तो इसको लेक्चर भी ना लें आप, ये डिस्कशन थी और मेरा सजेशन लेके आप इसको मान सकते हैं कि मैंने आपको कोशिश की बताने की कि ये चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और ये अगर पेरेंट्स हैं आप तो आप अपने बच्चों के बारे में भी इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए कि कौन से कोर्सेज जो हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। वो इंटरेस्ट के ऊपर है, तो बाकी जो है बच्चे के ऊपर है, जो जिसमें उसको इंटरेस्ट है वही कोर्स जो है उसके लिए बेटर है। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पे हम कोशिश करेंगे इन कोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करें। अभी तो मैंने सुपरफिशियली जो है वो पिकअप किया है इन सारे कोर्सेज को। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनके जो हैं एस्पेक्ट्स रहते हैं, कैसे फीस स्ट्रक्चर रहता है, कौन कौन से कॉलेजेस इसमें रहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। जितने जितने ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी जो मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है तो एक सजेशन था, एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने ये सजेशन दिया था, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि इस तरह से भी आप वीडियो बनाइए ताकि हमें जो है वो हमारा जो करियर है उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल मैंने टच करने की कोशिश की है और डिटेल में मैं अच्छे से एक कोर्स को लेके उसमें डिटेल में आपको बता पाऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और ज़रूर बताएं कि अगला जो है वीडियो वो किस कोर्स के ऊपर आप जो है फोकस्ड मुझे कराना चाहते हैं और मैं किस कोर्स को लेके वीडियो बनाऊं। तो उम्मीद है दोस्तों आप कमेंट में जवाब देंगे, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।